नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में, जहां हम हर बार इतिहास की उन महान हस्तियों के जीवन की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी और हमें प्रेरणा दी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने भक्ति आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को संभव बनाया। जी हां, हम बात कर रहे हैं अद्वैत आचार्य की, जिनका जन्म 1434 में हुआ और जिन्होंने 1539 तक इस धरती पर अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित किया। तो चलिए इस महान संत और विद्वान के जीवन की यात्रा पर चलते हैं, उनके संघर्ष, उनकी भक्ति और उनके योगदान को समझते हैं। अद्वैत आचार्य का जन्म 1434 में बंगाल के लौडा गांव में हुआ था, जो आज के बांग्लादेश के सिलहट जिले में पड़ता है। उनका असली नाम कमलक्ष मिश्र था और वे एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता कुबेर पंडित एक विद्वान और भक्त थे, जिन्होंने अद्वैत को बचपन से ही वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी। कहते हैं कि अद्वैत बचपन से ही इतने तेजस्वी थे कि वे बहुत कम उम्र में ही शास्त्रों के गहन अर्थ को समझ लेते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति की भावना को देखकर उनके गुरुओं ने उन्हें अद्वैत नाम दिया, जिसका अर्थ है अद्वितीय या जिसका कोई जोड़ न हो। यह नाम उनके जीवन के हर पहलू में सटीक साबित हुआ। अद्वैत आचार्य का जीवन केवल ज्ञान और अध्ययन तक सीमित नहीं था। वे एक गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन उनका मन हमेशा परमात्मा की भक्ति में रमा रहता था। उन्होंने नाभादास नामक एक विद्वान की 2 बेटियों सीता और श्री से विवाह किया। उनके 6 बेटे और 1 बेटी थी, लेकिन उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियों ने कभी उनकी भक्ति और तपस्या में बाधा नहीं डाली। अद्वैत आचार्य का जीवन एक संतुलन का प्रतीक था। वे एक तरफ गृहस्थ थे तो दूसरी तरफ एक संत जो हर पल भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। अब बात करते हैं उस समय की, जब अद्वैत आचार्य ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया। 15वीं सदी का बंगाल एक अशांत समय से गुजर रहा था। उस समय समाज में जाति प्रथा, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता अपने चरम पर थी। लोग भक्ति के नाम पर कर्मकांडों में उलझे हुए थे और सच्ची आध्यात्मिकता कहीं खोसी गई थी। अद्वैत आचार्य को यह देखकर बहुत पीड़ा होती थी। वे समझते थे कि इस अंधेरे को दूर करने के लिए भगवान स्वयं अवतार ले सकते हैं। उन्होंने गंगा नदी के तट पर तुलसी के पौधों और शालिग्राम शिला की पूजा शुरू की। कहते हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल और तुलसी पत्र अर्पित करते हुए जोर जोर से हरिनाम का जाप किया। उनकी यह तपस्या इतनी गहन थी कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस धरती पर आइए और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाइए। ऐसा माना जाता है कि अद्वैत आचार्य की इस तपस्या और प्रार्थना के कारण ही भगवान विष्णु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें गौरांग या गौर भी कहा जाता है, का जन्म 1436 में नदिया, बंगाल में हुआ था। अद्वैत आचार्य को जब यह पता चला कि भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली है, तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। वे समझ गए थे कि चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार है। अद्वैत आचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को अपना गुरु माना। हालांकि उम्र में वे उनसे काफी बड़े थे। ये उनकी विनम्रता और भक्ति की गहराई को दर्शाता है। अद्वैत आचार्य का चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंध बहुत ही अनोखा था। वे न केवल उनके भक्त थे, बल्कि उनके सबसे करीबी सहयोगी भी थे। चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन शुरू किया, तो अद्वैत आचार्य ने उनका पूरा साथ दिया। संकीर्तन यानी भगवान के नाम का सामूहिक गायन उस समय एक क्रांतिकारी विचार था। लोग घरों से निकलकर गलियों में, गांवों में हर जगह हरिनाम का जाप करने लगे। अद्वैत आचार्य इस आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ थे। वे अपनी वाणी और विद्वत्ता से लोगों को समझाते थे कि भक्ति में कोई जाति भेद या ऊंच नीच नहीं होती। भगवान का नाम लेने का अधिकार हर इंसान को है। लेकिन दोस्तों, अद्वैत आचार्य का जीवन हमेशा आसान नहीं रहा। उस समय के रूढ़िवादी पंडित और धार्मिक नेता उनके विचारों से सहमत नहीं थे।
कई बार उन्हें ताने सुनने पड़े, कई बार उनकी आलोचना हुई। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु मिलकर हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं, क्योंकि वे कर्म कांडों और जाति प्रथा का विरोध करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य कभी विचलित नहीं हुए। उनकी भक्ति इतनी अटल थी कि कोई भी तूफान उनके विश्वास को डगमगा नहीं सका। एक बार की बात है, जब कुछ पंडितों ने उनसे शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी। अद्वैत आचार्य ने इतने तर्क और प्रमाण दिए कि सभी चुप हो गए। उनकी विद्वत्ता के सामने कोई टिक नहीं सका। अद्वैत आचार्य का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति में कितनी ताकत होती है। वे न केवल एक विद्वान थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा दी। कहते हैं कि एक बार एक गरीब परिवार उनके पास मदद मांगने आया। अद्वैत आचार्य के पास उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि घर में जो कुछ भी है वह इन लोगों को दे दो। उनकी यह उदारता और करुणा ही उन्हें इतना महान बनाती थी। अब बात करते हैं उनके जीवन के अंतिम दिनों की। 1539 में जब अद्वैत आचार्य 105 वर्ष के थे, उन्होंने इस नश्वर देह को त्याग दिया। उनका निधन बंगाल के शांतिपुर में हुआ, जहां वे अपने जीवन के आखिरी साल बिता रहे थे। कहते हैं कि उनके निधन से पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को हरिनाम जाप करने और भक्ति में लीन रहने की सलाह दी थी। उनके जाने के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनका प्रभाव लोगों के दिलों में बरकरार रहा। शांतिपुर में आज भी उनकी समाधि है, जहां भक्त उनके दर्शन करने आते हैं। अद्वैत आचार्य का योगदान केवल भक्ति आंदोलन तक सीमित नहीं था। उन्होंने यह भी दिखाया कि एक व्यक्ति अपने विश्वास और तपस्या से कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को संभव बनाने में उनकी भूमिका को कोई भुला नहीं सकता। उन्होंने उस समय के समाज को एक नई दिशा दी, जहां भक्ति का मतलब केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं, बल्कि हर इंसान के दिल में भगवान का नाम बसाना था। तो दोस्तों, अद्वैत आचार्य के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो यह कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। दूसरा, हमें अपने जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। चाहे हम गृहस्थ हों या सन्यासी, हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी भगवान को याद रखना चाहिए। और तीसरा, हमें हमेशा उदार और करुणामय होना चाहिए, क्योंकि यही वह गुण है जो हमें सच्चा इंसान बनाते हैं। अद्वैत आचार्य की कहानी हमें यह भी बताती है कि इतिहास केवल राजा महाराजाओं या युद्धों की कहानियां नहीं है। इतिहास उन संतों और भक्तों की भी कहानी है जिन्होंने अपने जीवन से लोगों को प्रेरणा दी, जिन्होंने समाज को एक नई सोच दी। अद्वैत आचार्य का नाम भले ही हर किताब में न लिखा हो, लेकिन उनकी भक्ति और तपस्या की गूंज आज भी बंगाल की गलियों में हरिनाम संकीर्तन में सुनाई देती है। अब जब हम इस कहानी को समाप्त कर रहे हैं, तो एक बार फिर से सोचिए, क्या हम अपने जीवन में अद्वैत आचार्य जैसे विश्वास और समर्पण को ला सकते हैं? क्या हम भी अपने छोटे छोटे कार्यों से किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं? इन सवालों का जवाब शायद हमें उनके जीवन से मिल सकता है। तो दोस्तों, यह थी अद्वैत आचार्य की जीवन गाथा, एक ऐसे संत की कहानी जिन्होंने भक्ति की राह पर चलकर न केवल अपना जीवन सफल बनाया, बल्कि लाखों लोगों को प्रेरणा दी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमें जरूर बताइए। और हाँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और हरिनाम का जाप करते रहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही सबसे बड़ी शक्ति है। धन्यवाद।